हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, आपका स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू पीसीएस में। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अनाउंसमेंट है मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं कि इस चैनल पे भी आपको अब मैथ्स और रीजनिंग की कक्षाएं रेगुलर मिलती रहेंगी। ओके, तो आप लोग इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिसमें मैं आपको पीसीएस के जितने भी वर्टिकल्स हैं, मैथ्स और रीजनिंग का जो कॉमन सिलेबस है उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग का पोर्शन मैं कराऊंगा। जैसे भी पीएससी में आता हो, यूपी पीसीएस में आता हो, उड़ीसा में आता हो या असम पीसीएस में आता हो, जितने भी आप वर्टिकल्स पीछे दिख रहे हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट जितना भी सेशन होगा सब लेके आएंगे। तो फिलहाल आज से आप जुड़ जाइए, बेहतरीन तरीके से क्लासेस का आगाज करते हैं। और आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताने जाऊंगा, कुछ ऐसा है कि इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन वाला पोर्शन में लेके चल रहा हूं आपके सामने, कि जिसमें आपके पीसीएस में उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, तो उनको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो आज से आप लोगों को रेगुलर इस सेशन में बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये क्वेश्चन है, एक पैटर्न है और इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत पीसीएस में आए हुए हैं। जैसे मैं रैंडम लिख दूं एमपी पीसीएस में ये वाला पैटर्न, और इस रूट से रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन, चार पैटर्न बनते हैं। एक्चुअली एक पांचवा पैटर्न भी बनता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। ओके, तो फिलहाल अगर पहला वाला पैटर्न की बात करेंगे तो ये एमपी पीसीएस में आ चुका है, दूसरे वाला, और ये कई बार आ चुके हैं। मैं अभी रफ एंड टफ ऐसा लिख दिया मैंने, और मुझे जो याद आ रहे हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में आ चुके हैं, और इनका सॉल्यूशन कैसे करना है, इनको कैसे सोच के आंसर बताना है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक्चुअली उसका रीजन देखेंगे क्या है, तो वन बाय वन करके एक एक स्टेप समझेंगे। देखो, अगर मैं इसका आंसर बताने की बात करूं, अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया होता, पहली बार में आ गया होता कि ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जैसे पहला है तो पहले क्वेश्चन का कुछ इस तरीके का पैटर्न है, मैं लिख देता हूं। देखो, पहले क्वेश्चन का पैटर्न था कि एक रूट है। ओके, एक रूट है, उसमें 30 हमने लिखा, फिर प्लस किया, फिर एक इसके अंदर रूट हमने किया, फिर प्लस किया, फिर इसके अंदर एक रूट किया हमने, फिर से प्लस किया, फिर इसके अंदर रूट किया, ऐसे ही करके प्लस करके डॉट डॉट, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जा रहा होगा। ओके, ये प्लस 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 करके हमारा, और इसका आंसर मुझे बताना है। ओके, तो देखो, फिलहाल इसका आंसर अगर बताना होता तो सबसे पहले सबसे बेसिक छोटी सी बात मैं बताता हूं। देखो, अगर ऐसा कोई पैटर्न बने, पैटर्न पहचानो, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट हो, ओके, और एक ही नंबर बार बार लिखा गया हो, और ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा हो, बीच में प्लस 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 करके सारे रूट ऐड किए गए हो। ओके, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा, सिंपल तरीके से। देखो, आप ये जो नंबर है 30, इसको आप देखो, और इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस एक हो। अगर ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया कि दो ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस एक हो, तो सबसे सिंपल बात समझो कि दो ऐसे नंबर का गुणा ढूंढो जिनका अंतर एक हो। ओके, जिनका डिफरेंस 1 हो। बात समझ पा रहे हो आप? तो अगर मैं कहूं तो ये किसके टेबल में 5 गुणे 6 होता है, 5 इंटू 6 हो गया। ओके, 5 गुणे 6 हमारा 30 आता है। तो 30 के ऐसे दो फैक्टर कर लिया कि जिनका डिफरेंस एक है, और क्यों ऐसा ही करते हैं इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। ओके, फिलहाल जैसे ही मैं ये स्टेप करता हूं हमारा आंसर आ जाता है। अगर ये प्लस 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 के साथ सीरीज कंटिन्यू आ रही है तो आप आंख बंद करके आंसर बता देना, जो इसमें बड़ा वाला नंबर होगा ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका मतलब इसकी पूरी सीरीज का आंसर मेरा आने वाला है 666 ही आने वाला है। ओके, ओके, एक और बात समझ लो, क्या किया मैंने, एक बार सुन लीजिए फिर से। जो भी नंबर, एक ही कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जा रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इस 30 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि जिनका डिफरेंस एक हो। जिनका डिफरेंस क्या हो, एक हो। तो हमने क्या, या ऐसे ढूंढो कि ऐसा पहाड़ा पढ़िए, ओके,
कि 30 आना चाहिए, ओके, और एक लगातार आना चाहिए। लगातार ऐसे भी कह सकते हैं 5 गुणे 6, 7 गुणे 8, 9 गुणे 10, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो आप कहोगे 5 गुणे 6 30 होता है। अगर ये बीच में प्लस 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 करके होगा तो हमारा बड़ा वाला आंसर आ गया, 5 और 6 आ गया, तो इसमें 6 मेरा आंसर होगा। जैसे अगर इसी सीरीज को मैं सपोज डेट मैं इसी सीरीज को लिखा होता ऐसे, मान लो 30 लिखा होता मेरे भाई, उसके बाद से मैं लिखा होता माइनस, यहाँ प्लस की जगह अगर मैं बस सिंपल माइनस कर देता, यहाँ 30 होता, फिर माइनस कर देता, यहाँ पे 30 होता, फिर माइनस कर देता, यहाँ पे 30 होता, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं करता ये इनफाइनाइट टर्म, तो सेम इसमें भी वही सिनेरियो, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसे 30 में करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 5 × 6 कर लिया, ठीक है, डन। अब इसमें आपको करना है कि 30 में सबसे, अब इनमें क्या था, अब ये 5 गुणे 6 सेम वही स्टेप करेंगे हम, सेम वही हो गया, लेकिन अब इसमें आंसर आएगा माइनस 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 करके सीरीज कंटिन्यू हो रही है, तो इसमें मेरा आंसर छोटा वाला आएगा। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसका हम डिफरेंस ऐसा फैक्टर कर लेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, और मेरा अगर प्लस 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 करके कंटिन्यू सीरीज हो रही है तो बड़ा वाला आंसर आ जाता है, 6 आ गया। अगर यही माइनस 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 करके सीरीज कंटिन्यू हो रही होगी तो छोटा वाला आ गया। बात समझ गए? बस सिंपल, ऐसे इतना ही करना होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों ऐसा ही होता है, क्यों एक ही फैक्टर करना पड़ता है, क्यों डिफरेंस एक ही लेना पड़ता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रीजन, अब इसको मैं बैकग्राउंड में जाके थोड़ी सी कुछ बातें बताता हूं, कैसे इसको डिटेल में कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि यही प्रोसेस अप्लाई होगा, क्यों इसके अलावा आंसर नहीं हो सकता। या कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर ऐसा नंबर कुछ दे दिया जाए अंदर, ओके, कि उसके फैक्टर ही ना बने, ऐसे दो लगातार नंबर ना मिल पाए कि जिनका डिफरेंस 1 हो। सर अगर मान लो इसी की जगह अगर मान लो रूट में 15 15 15 होता तो क्या होता। तो सारी चीज़ों का जवाब मैं आपको इसके पूरा जो आपका डिटेल प्रोसेस है उसमें ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं, ओके। फिलहाल और मैं जवाब देता हूं आपको। तो फिलहाल इसी क्वेश्चन को दोबारा मैं लिखता हूं और इसका डिटेल वर्जन लेके चलता हूं। रीजन विथ रीजन, देखो मेरी क्लासेस सिंपल किस पैटर्न पे आधारित होती है मैं बता दूं आपको। कोई भी एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन का करने का, ओके, उसमें कैसे स्टेप्स बचाए जा सकते हैं, स्टेप में बचाना बताता हूं। क्यों आपने ऐसा भी मैं बताता हूं कि अगर ऐसे करोगे तो आपको तुरंत आंसर भी आ सकता है, ठीक है। और उसका एकदम एनालिसिस करके पूरा डिटेल वर्जन। एक्चुअली देखो शॉर्टकट दुनिया में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, डिटेल में ही कुछ स्टेप स्किप कर देते हैं तो शॉर्टकट बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा। खासतौर से बीपीएससी वाले जिनको देना होगा उनके लिए डीआई वगैरह का भी पोर्शन में लेके आऊँगा बेहतरीन तरीके से, कि कैसे डीआई के क्वेश्चंस देख के आंसर बताते हैं, कैसे उनमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देते हैं, और कैसे आपका डीआई का पोर्शन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन हो सकता है आपका। बाकी कॉमन सिलेबस तो चल ही रहा है हमारा, ओके, चलेगा। तो फिलहाल आप निश्चिंत रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए और मैक्सिमम इस क्लास को शेयर करिए। लगातार मिलेंगे हम लोग, बार बार मिलेंगे, रोज मिलेंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमारी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। अब मैथ्स और रीजनिंग का भी यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराया जाएगा और कराया जा रहा है, ओके। तो फिलहाल आज से आगाज है। तो आज मैं बहुत सिंपल चीज उठाया, एक ऐसा पैटर्न उठाया जो आपके एग्जाम में आ चुका है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बनाया। इस पैटर्न एग्जाम में आ चुका और थोड़ा सिंपल हो। पहले आप टीचर को समझिए, टीचर स्टूडेंट को, अपने क्राउड को समझे, फिर एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हुई, फिर धमाल मचाएंगे, ओके। तो फिलहाल इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ये हो गया हमारा 30 और मैं कुछ इस तरीके से ही लिखा था 30 और मैं लिखा था प्लस का 30, ओके, और प्लस का 30 ऐसा ही लिखा था, ठीक है। अगर मैं मान लो ये इनफाइनाइट टर्म तक था, मैं मान लिया इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं इसको x के बराबर मान लिया, कि माना कि ये x के बराबर है, ओके। अब x के बराबर है मेरे भाई, तो अच्छा सोचो, रूट हटाना है, ये स्क्वायर रूट है, इसको रूट हटाना है तो सिंपल तरीका होगा कि दोनों तरफ मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर बाएं तरफ हो गया, दाहिने तरफ करेंगे तो इसका एक रूट हट जाएगा, बाकी तो रहेंगे। तो एक तरफ हो गया, तो ये देखो इसके ऊपर वैसे होता है, ओके। तो एक रूट हट गया 30, बाकी बच गया ये रूट में, ये हमारा आ गया 30, ठीक है, प्लस का रूट में 30, प्लस का रूट में 30, ऐसा कुछ बच गया, ठीक है, ये आ गया।
डन, 30 30 30 ऐसे आ गया। और कितनी बार, तो ये इनफाइनाइट टर्म तक आ गया। डन, इनफाइनाइट टर्म तक। अब उसके बाद से अब एक बात समझो, जरा ध्यान से देखोगे मेरे भाई कि ये वाला टर्म यहां से यहां तक। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज इनफाइनाइट मतलब अनंत बार जा रही है। इसका मतलब ऐसा समझ लो कि उसमें से एक निकाल लिया या दो डेटा निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब, मान लो ये समुद्र है, समुद्र में पानी है बहुत सारा, उसमें से अगर एक गिलास पानी आप निकाल लोगे तो ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते कि समुद्र का पानी कम कर दिया। समुद्र तो समुद्र ही, उतना ही पानी है, कम आपने नहीं किया। ओके, तो वैसा ही इसमें भी है, इनफाइनाइट में से एक बार मैं अगर 30 निकाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ये 30 निकाल लिया तो ये इनफाइनाइट तक था। तो क्या आप देखो ये, और यहां से यहां तक देखोगे, क्या ये ऊपर वाला ही पार्ट है? सेम मैंने लिख दिया है, लिख दिया। बोलोगे बिल्कुल सर लिख दिया आपने। तो क्या मैं इसकी जगह x लिख सकता हूं? ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 30 प्लस का x हो गया। ओके, तो फिलहाल ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का x हो गया और माइनस का 30 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में आपको मैडम ने सिखाया होगा, अगर मैडम से पढ़े होंगे तो मैडम ने सिखाया होगा, सर से पढ़े होंगे तो सर ने सिखाया होगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो ही मैंने बता दिया इसका आंसर कैसे निकालना है। हम रीजन ढूंढ रहे हैं कि क्यों वही होता, क्यों एक ही डिफरेंस आता है। सब ये रीजन, इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। ओके, तो फिलहाल देखो, एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है कि जैसे इसका कोएफिशिएंट आप देखोगे ये 1 है। ओके, अब देखो ये 30 है, 30 के ऐसे फैक्टर करते हैं, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे है माइनस है। ओके, माइनस है, तो 30 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि घटाते हुए, माइनस है तो घटाते हुए एक आ जाए, इसका कोफिशिएंट आ जाए, बराबर आ जाए। तो आप कहोगे 5 गुणे 6, यही तो कर सकते हैं। 30 को हम 5 गुणे 6 कह सकते हैं। ओके, और जब 5 6, इसका मतलब 5 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो इसके बाद का स्टेप होता है एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको एक को मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 5 लिख सकता हूँ, इनटू का x हो गया। ओके, माइनस का 30 हो गया इक्वल टू 0। ओके, अब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो गया, और ये अच्छा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x हो गया और माइनस का 30 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से अगला स्टेप आपको फॉलो करना है मेरे भाई कि अगर x इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 6, और यहाँ से 5 प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस का 6 इक्वल टू 0। कुछ लोगों कहेंगे क्या ही इतना सब कर रहे हैं सर, लेकिन क्या करना है मुझे। अब देखो x माइनस 6 हो गया, तो x माइनस 6 कॉमन ले लिया मेरे भाई, अब ये बचेगा x और ये प्लस का 5 हो गया, तो ये x प्लस का 5 बन गया। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से सिंपली आपको पता होगा कि x की वैल्यू होगी 1 6 होगी। ओके, ये x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई। अगर x प्लस का 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। तो माइनस 5 और 6 ये दो x की वैल्यू आ जाए, x की दो वैल्यू होंगी 6 और माइनस 5 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके, जब ये आ गया 6 और माइनस 5 आ गया मेरे भाई, तो हम क्लियरली इसमें एक वैल्यू कंसीडर करते हैं और पॉजिटिव वाला ही आता है, क्योंकि रूट एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, वो उसके विवाद में नहीं पड़ते। फिलहाल हमारा आंसर आ गया रूट एक पॉजिटिव फंक्शन, और इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके चलते हैं, तो 6 आ गया, आंसर 6 आ गया। ओके, अब देखो ये पूरी कहानी का सिनेरियो बन रहा है। ये 6 आया कैसे? या तो 6 आ रहा है, माइनस 5 आ रहा है। देखो, तो 6 और 5 यही वाले स्टेप में से तो आ रहा है। ध्यान से अगर ध्यान से देख रहे होगे आपको, तो 6 और 5 यहीं से तो आ रहे हैं। और मैंने यहाँ क्या किया कि इस 30 के ऐसे दो फैक्टर किया कि दो फॉर्म में टूट जाए, 6 और 5, मतलब ऐसे दो फैक्टर किया जिनका डिफरेंस 1 हो। तो बताओ डिफरेंस एक ही लाना है, क्योंकि ये x होगा तो ये हमेशा x के ही फॉर्म में आएगा, ये 2x 3x नहीं हो सकता। ठीक है, ये x के ही फॉर्म में आएगा, और इसके ऐसे फैक्टर करना पड़ेगा कि जिसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस 1 आएगा, तभी तो ये 5 माइनस 6 करेंगे। अच्छा, सपोज डेट अगर बीच में माइनस 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 होता तो ये सब वैसे ही सॉल्व होता डिटेल। अब ये हमारा प्लस का 5 आ जाता, ये माइनस का 6 आ जाता। ठीक है, वो प्लस 5 माइनस 6 ऐसे आ जाता। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो आप? ओके, तो ये माइनस माइनस में अगर होता है तो ये पॉजिटिव में हो जाता है और ये नेगेटिव में आ जाता है, तो फिर हम पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा लेते हैं। प्लस 6 वहां पे प्लस का 5 ले लेते हैं, अगर 5 प्लस में आता तो। ठीक है,
तो ये हमारा रीजन रहा। और ये जब स्टेप हमारा यही करना है तो क्यों नहीं इस डायरेक्ट कर लें इस स्टेप को, क्योंकि 30 ही हमें करना है, 30 के ही फैक्टर करना है। तो 30 आया कहाँ से, तो 30 यहीं है, तो 30 के ही यहीं पे ऐसे दो फैक्टर कर लिए जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 5 गुणे 6 कर लिया। ठीक है, 5 6 तो 6 मेरा मल्टीपल हो गया। ओके, बात समझ पा रहे हो? तो इसका डिटेल वर्जन मैंने बता दिया। और अच्छा, अब हो रहा होगा किस लोग के दिमाग में, सर अगर 30 की जगह कुछ और होता, ऐसा नंबर होता जिसका फैक्टर हम ना कर पाते, जिनका फैक्टर डिफरेंस 1 ना होता, तो क्या करते? तो कुछ ऐसा मान लो कोई भी नंबर होता जिनका फैक्टर ना कर पाते, तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व ही ना हो पाती इतनी स्मूथनेस। तो फिर हमें उस वाले पैटर्न को अप्लाई करना पड़ता, जैसे मैंने बताया था ना, ax² प्लस bx प्लस सी होता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक होता है तो इसमें श्रृंखलाचार्य लगाते हैं x की वैल्यू के लिए, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, यही होता है। ओके, अपॉन क्या हो गया, 2a आता है। क्लियर है, 2a आता है। तो ये अप्लाई करना पड़ेगा, और ये सॉल्व नहीं होता। ये तो खैर सब में अप्लाई हो सकता है, लेकिन अब ये अप्लाई करेंगे तो रूट में आएगा और ये अजीब सा आंसर आएगा। समझ गए? अगर यहाँ पे अगर ऐसा कोई नंबर दे दूं जिसका फैक्टर करने के बाद एक डिफरेंस ना हो, तो आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये मक्खन जैसा आंसर नहीं आ सकता, 6 5 इस तरीके के नहीं आ सकते। तब उसके बाद से आपको फिर से वही श्रृंखलाचार्य लगाना पड़ता, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, कंपेरिजन, b x का कोफिशिएंट है, a है हमारा x² का कोफिशिएंट है, c है और a है हमारा x² का कोफिशिएंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिलहाल बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था। ओके, ये इसका आंसर आ गया हमारा, इसका आ गया। फिलहाल ये हमारा आ गया 5 गुणे 6 कर लिया हमने, तो ये 6 हमारा आंसर था, बड़ा वाला, प्लस 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 के साथ था। अब इसका 42 का करेंगे, दूसरे वाले का आंसर देंगे, तो 42 का आंसर हो गया, तो 2 फैक्टर करेंगे तो 6 7 42 होता है। ठीक है, 7 छक्के 42 हो गया, तो 7 गुणे 6 कर लिया। अब इसमें माइनस 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 करके है, तो इसमें भी छोटा वाला आंसर हो गया, तो इसका भी आंसर 6 ही हो गया। ओके, क्यों हुआ? क्योंकि माइनस माइनस करके है, तो ये छोटा वाला आंसर हो गया। अगर यही बीच में प्लस 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 करके होता तो हमारा बड़ा वाला आंसर होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, इनका भी जिक्र कर लेते हैं हम। ओके, और फिर उसके बाद से क्लास को कुछ होमवर्क मैं हर क्लास में देता जाऊंगा। और आज की क्लास बस इसलिए रखी गई है कि आपको बता दिया जाए कि इस चैनल पे स्टार्ट हो गया मैथ्स रीजनिंग। ओके, मैं पूरा प्रॉपर लेके आऊँगा, कुछ पढ़ाऊँगा, कुछ प्रैक्टिस कराऊँगा, कुछ पढ़ाऊँगा, कुछ प्रैक्टिस कराऊँगा, ये चलता रहेगा। बाकी हमारा बैच भी आ रहा है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। ओके, फिलहाल देखिए, अगर मैं बैच के बारे में बता दूं तो एक बार मैं बताना ही चाहूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप हो जाएगा। फिर इनका भी कैसे देख के आंसर बताते हैं, इनका भी, इसमें क्या आएगा आंसर, इसका और इसका, मैं दोनों का बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपसे एक बात बता दूं, वैसे ही तूफानी तरीके से कैसे, ये हमारे पीसीएस के, स्टेट पीसीएस के बैच है, हर एक वर्टिकल के हैं। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जिसको भी फोकस किया आपने, मान लो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, और उसके बाद से मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। ओके, ये हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, क्लोजिंग डेट है। जितनी जल्दी आप एडमिशन लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट, उतनी कम क्लासेस छूटेंगी आपकी, सबसे पहली बात ये। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी इस क्लासेज में इनरोल कर सकते हैं, और बहुत नॉमिनल फीस पे पूरा का पूरा प्रॉपर ये फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, पूरा प्रॉपर नॉमिनल फीस पे। ओके, अब इससे कम फीस पे क्या ही होगा। ओके, अब इसको अगर ज्वाइन करना होगा तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें VT लाइव कोड यूज करना है। ठीक है, V फॉर विनीत, T फॉर तिवारी। ओके, VT लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड आपको पूरा डिस्काउंट दिला देता है, तो यही 13,999 में बेचा जाता है। ओके, इसकी क्लोजिंग डेट देख लीजिए, ध्यान से आप देखिए कि 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर, ज़्यादा दिन नहीं है। ओके, 1-2 दिन में आपका ये इसकी क्लोजिंग डेट है, तो 10 दिसंबर से पहले पहले आप लोग इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के लिए वही मैंने बोला, VT लाइव कोड। और इनमें बैचेज में आपको मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, मेरी तरफ से, और मैं ही बताऊंगा, और मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। ओके, और आगे भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। आप कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, आदमी का काम बोलता है। अभी 2-4-5 क्लासेस पढ़ोगे, देखोगे, तो फिर से नाम भूल भी नहीं पाओगे। ओके, अच्छा चलो जोक्स अपार्ट। ओके, फिलहाल के लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिर आते हम लोग अपने पॉइंट पे। हमारा जो क्वेश्चन हम पीछे छोड़ के आ गए थे, इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके,
तो ये देखिए ना, आप तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, इस टाइप के पैटर्न का समझ गए आप। ओके, अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, तीसरे नंबर का था ये रूट है, अब यहाँ पे प्लस माइनस कर रहा है, यहाँ भी सेम नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे इंटू 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 करके इंटू इंटू गुणा गुणा करके आपस में है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा जरा सुनते हैं। ओके, इसका आंसर मेरे भाई, जो रूट के अंदर होता है ना, जो रूट के अंदर नंबर हो, 5 5 5 ही रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर 5 ही हो जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर 5 ही हो जाएगा। ओके, इसका आंसर 5 ही होगा। क्यों होगा 5 जरा देख लो। ओके, तो 5, इसका भी रीजन अगर आप कुछ लोग पूछ रहे होंगे तो उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। देखो क्या होगा, ये हो गया हमारा 5 और रूट में 5 था, रूट में 5 था और रूट में 5 था, और ये गया था इनफाइनाइट टाइम तक। ओके, तो इसे मैंने माना x मान लिया। ओके, अब जैसे ही x मान लिया तो इसका एक बार स्क्वायर करते हैं, सेम वही प्रोसेस है एक रूट हटाने के लिए। जैसे ही स्क्वायर कर लिया, ये 5 हो गया, रूट में यहाँ पे फिर से 5, फिर रूट में 5 आ गया, फिर रूट में 5 आ गया और फिर रूट में 5 आ गया, ऐसे ही करके आ गया। ठीक है, डन। अब अगर वही बात सेम आप देखोगे, फील करोगे आप कि यहां से यहां वाला जो पैटर्न है ना, ये और ये सेम पैटर्न है। ओके, सेम ही पैटर्न है। इसका मतलब ये x है, ये पूरा x है, तो ये भी x तो होगा ही होगा। तो फाइनली आपका आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 5x आ गया। अच्छा, x को इधर लेके आओगे, इसको लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे मेरे भाई तो x माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 पॉसिबल है, 0 या तो 5 आएगी। ठीक है, इसका या तो अलग से इसको x माइनस 5 0 रखोगे, ये कब 0 हो सकता है, x की वैल्यू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5। अच्छा, एक बात बताओ, इसको देख के इसकी वैल्यू आपको 0 पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ऐसा लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं होगा 0, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी, 0 कैसे हो सकती है? तो इसलिए इस 0 को डिस्कार्ड कर देंगे। बहुत लोग यहीं पे कर देते हैं, x से x कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोसेस गलत है, इसलिए मैंने ये पूरा लिखा। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर क्यों ये फालतू में किया, x से x कैंसिल कर लेते, x इक्वल टू 5 तो आ ही जाता, लेकिन वो प्रोसेस गलत है। मैथ के टर्म में वो गलत है, मैथ को प्रॉपर देखना पड़ता है ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्योंकि देखो, स्टेट पीसीएस हो, अगर आपको यूपीएससी कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो ना मेरे भाई, तो उसमें आजकल थोड़े एग्जामिनर होशियार हो गए हैं, और वो कहाँ पैटर्न लड़का मिस कर जाता है शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में, उन पे भी फोकस करने लगे हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओके, 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 इसमें, इसको देखने के बाद 0 तो लग ही नहीं रहा कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। ओके, तो ये 5 मेरा बच गया, और यही मैंने बोला 5 कहाँ से आया, तो यही 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ से ये 5 आ गया, 5 के मल्टीपल में 5x आ गया, अगर 6 होता तो 6x होता, 7 होता तो 7x, 13 होता तो 13x होता, और जैसे 13x होता x कॉमन लेते तो x माइनस 13 हो जाता, तो x की वैल्यू 13 आ जाती। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में अब इसका पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न क्या था, अंतर समझिए सबके पैटर्न का। ये यहाँ बीच में प्लस 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 है, यहाँ बीच में माइनस 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 है, और यहाँ बीच में कुछ नहीं, इंटू 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 है, और ये भी इनफाइनाइट। ऊपर के तीनों सीरीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जा रहे हैं। ओके, इनफाइनाइट। अब ये लास्ट वाला देखो, अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर तीसरा और चौथा तो सेम है, आपने क्यों इसको चौथे वाले को लिखा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसको मैंने कहा है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है, और ये हमारा ये रूट 1 2 3 4 बार ही रूट है, तो इसका आंसर क्या होगा? और ये इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, तो इसका भी मैं बता देता हूँ। देखो कैसे करना है, ये लास्ट पैटर्न है, और कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद से बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, तो देखो ये वाला पैटर्न था मेरे भाई, ये था रूट में 5 और रूट में 5 और रूट में 5 और रूट में 5 था, बस इतने तक ही था। इनफाइनाइट तक होता तो मेरा आंसर 5 ही हो जाता, लेकिन रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 ही है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो देखो, अगर सिंपल मैं ऐसा करता, देखो ध्यान से समझो, अगर मैं बस इतना लेता, 3 ही इसमें से लेता, रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5, 3 ही बार रूट होता, इसको मैं नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, तो क्या होगा? तो रूट का मतलब होता है 5 लिख लिया, अंदर वाला 5। ओके, इसका 1/2 हो गया इस रूट का मतलब। इसको जरा ध्यान से देखना कैसे, या चलो 5 नहीं 2 बार ही रूट लेता हूँ। ठीक है, समझाता हूं आपको। देखो, इस 5 हो गया, अंदर वाले से स्टार्ट किया, 1/2 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 5 था, अब इसका फिर से 1/2 हो गया। कोई मना कर रहा है, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट था, इसका 1/5 था, और ये 5 था, तो 5 इसका 1/2 हो गया। ओके, अब एक बात समझो, ये पावर मल्टीप्लाई होता है, इसका पावर 1 है और इसका ऐसे पावर मल्टीप्लाई,
पावर मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो यहाँ हो गया 5 का पावर 1/2 होगा। अब इंटू 5 का पावर 1/2 गुणे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। अब उसके बाद से समझो ना जरा, अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। बेस अगर सेम है ना तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये 1/2 आ गया प्लस का 1/4 आ गया, ये हो गया। ओके, 1/2 प्लस 1/4, तो फाइनली आ जाएगा 1/5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ गया, और सॉल्व करेंगे ये 2, ये सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ गया। 5 का पावर 3/4 आ गया। तो इसका आंसर कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, अब इस पैटर्न को जरा समझो। 1/2 1/2 था ना, 1/2 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, अगर यही 3 बार होता तो 1/2 और मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता था। सबसे पहले इस 5 को लिखो जो रूट में है। ओके, अब कितनी बार रूट है, एक बार दो, एक रूट, एक रूट का मतलब 1/2 होता है, और दूसरे का 1/2 होता है। तो 1/2 गुणे 1/2 कितना हो गया, 1/4 आ गया, तो 1/4 हो गया, 1/4। अब आपको आंसर लिखते समय ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर है इससे कम लिख दो, मतलब 4 आया ना, 2 रूट है तो 2 गुणे 2 4 होता है ना, तो 4 नीचे होगा। ओके, और 4 से एक कम 3 आता है, तो 3/4 आ गया। ओके, जैसे इसका आंसर आएगा तो ये रूट में क्या था, 5 था, 5 लिख लेंगे। और कितने रूट है, 1 2 3 4 हो गया, तो 4 रूट का हो गया, 2 का पावर 4, मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, 4 बार होगा। ठीक है, 4 बार होगा, इसका मतलब 1/16 होगा। एक कैसे करोगे आप देखो ना, आप 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, मतलब कितना आ गया टोटल मेरे भाई, तो ये 1/16 आ गया। 1/16, इसका मतलब इसका आंसर आने वाला है ये 1/16 आ गया। अब 16 से एक कम 15 होता है, तो 15/16 कर दो, बस सिंपल है। जैसे आपको मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन होता है 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7, ऐसा कुछ होता तो इसका आंसर क्या आता। तो देखो जरा, जो रूट में नंबर है ना इसको लिखो, 7 है, 7 ही रिपीट हो रहा, 7 लिख लिया। अब पावर लिखना है तो कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 बार रूट है, तो 5 बार रूट मतलब 1/2 का पावर 5 कर लो, या 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 5 बार करो, ये 32 आता है। ओके, 1/2 1/2 1/2 तो 32 आ गया। ठीक है, तो नीचे लिखोगे 32, और 32 से एक कम 31 आ गया, तो 31/32 मेरा आंसर आ गया। ओके, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आज की क्लास मज़ा आया होगा। और फिलहाल मैं छोटा सा ही कुछ पार्ट उठाया था, क्योंकि मेरा मानना है कि पहली क्लास थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए, और पैटर्न के हिसाब से था, पैटर्न में आ चुका है, कोई आपके प्रीवियस ईयर में आप दिखेंगे, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे ये क्वेश्चंस। ओके, और अब ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, हमारी सीरीज चलती रहेगी, और इस क्लास में बने रहिए, रेगुलर क्लासेज अपलोड होती रहेंगे, मिलेंगी आपको। ओके, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, फिलहाल मैंने बैच का बता ही दिया था आपको कि ये वाला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए मेरे भाई। वीटी लाइव कोड यूज करके इस बैच में एक्सेस ले सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा ये पूरा स्टेट पीसी से प्री प्लस मेंस, पूरा मेंस तक साथ देगा ये बैच, पूरा का पूरा इस कोड का यूज कर लेंगे तो। ओके, और ये एक्सेस के लिए फिलहाल मैं आपको 2-3 होमवर्क छोड़ के जाता हूं, और कमेंट बॉक्स में जरूर, मेरा स्टाइल ही है पढ़ाने का कि होमवर्क जरूर देता हूं, और वो उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं, रूट में 72 माइनस रूट में 72 माइनस रूट में 72 माइनस रूट में 72। ठीक है, ये ऐसे इनफाइनाइट तक। एक और लिख दो, 132 प्लस का रूट में 132 प्लस का रूट में 132। ओके, इनफाइनाइट। फिर रूट में लिख दूं मैं 8 रूट में 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 8। ओके, ये इंटू एक और लिख देता हूँ 10 रूट में 10 रूट में 10 रूट में 10, ऐसे करके ये इनफाइनाइट। तो ये 4 नंबर है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। आप अगर देख रहे हैं, अगर आपने समझा है कॉन्सेप्ट, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 करके इसका आप लोग सॉल्यूशन एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। ओके, क्योंकि हमें पता चलता है कितने लोग देख रहे हैं, और कितने लोग चाह रहे हैं यूट्यूब पे सेशन आए। और एक और मैं आपसे बात कहूं कि सजेशन बॉक्स में एक बार, कमेंट बॉक्स में एक बार सजेस्ट करिएगा कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। ओके, ये जरूर करिएगा, इन पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। अभी के लिए
जय हिंद, जय भारत।